नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या आप 4 गलतियां करते हैं और वो गलती आप ना करें तो आप मेरे हिसाब से तो बहुत तगड़े रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। और मैं हमेशा से जब अब प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, पिछले 3-4 महीने से एक ही लाइन बार बार बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट बुल रन के लिए प्रिपेयर करना है, बुल रन के लिए प्रिपेयर करना है। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो फिर बाद में मुझे बोलेंगे कि सर नाम बता दो, ये कौन से फंड अच्छे चल रहे हैं। तो यहाँ पे उससे अच्छा है कि कुछ सीख लो ताकि आप वो गलतियाँ ना दोहराओ। कल को आपको अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो आप दूसरों का भी पोर्टफोलियो रिव्यू कर पाएँ। एटलीस्ट ये गलतियाँ तो आप करीब देख ही पाएंगे, बिगनर से ऊपर उठ जाओगे आज। तो यहाँ पे पहला जो मेरे पास सवाल आया था, इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी था। वाई यू ऑलवेज ऐड 1 मंथ बैक डेटा इन योर वीडियो। सो सिंपल सा रीज़न रहता है, इस मंथ का जो डेटा होता है वो सिर्फ वेबसाइट से उठता है और जो पिछले मंथ का डेटा होता है वो AMC की वेबसाइट से उठता है, जो जिसको मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्क्रीट है कि हाँ यही डेटा है। यहाँ पे AMC की वेबसाइट पे जो डेटा होता है सिर्फ उसी पे ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए वो 1 मंथ ओल्ड चलता है। नए डेटा में मोस्टली क्या होता है कि हर वेबसाइट अपने हिसाब से बता देती है। आप ये खुद जाके चेक कर सकते हैं, आप कैटेगरी एवरेज जाके चेक करो, आपको हर वेबसाइट पे अलग मिल जाएगी। हम खुद अपनी कैलकुलेट करते हैं तो मेरी वीडियोज़ में भी आपको अलग मिल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम मुझे आती है, इसलिए हम कैटेगरी एवरेज भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि AMC के क्लोजेस्ट अगर हैं तो बेटर है, तभी मैं आपको दिखाऊं। अगर हम ज़्यादा दूर खड़े हैं तो मैं कई बार वो भी अवॉइड कर देता हूं। तो इसलिए मैं वेबसाइट का डेटा और ख़ुद का डेटा अगर AMC से ज़्यादा मैच नहीं करता तो दिखाने में हिचकिचाता हूँ, इसलिए हम लास्ट 1 मंथ का डेटा उठाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको मैंने एक पोर्टफोलियो उठाया, यहाँ पे मैंने कहा कि भाई जितनी गलतियाँ, मतलब एक पोर्टफोलियो ऐसा जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ हों, ठीक है। तो ये वो पोर्टफोलियो है जिसको हम आज रिव्यू करेंगे और आपको इसमें गलतियां बताऊंगा। सबसे पहले देखो, ये वाली गलती नहीं ढूंढनी, ये पाटिल लिखा है, ये गलती नहीं ढूंढनी, जिसने ढूंढ ली ठीक है। यहाँ पे हम इंग्लिश चेक करने नहीं बैठे, हम यहाँ चेक करेंगे फंड और पोर्टफोलियो की क्वालिटी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, अगर ये पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बोलूं कि 16.5K का है, यानी कि 16,500 रुपये का है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, आप भी एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, हो सकता है मैं गलत ना हूं। तो यहाँ पे आराम से चल रहा हूँ, यही स्क्रीन है तो कैलकुलेट कर लो। 5,000 इन्होंने डाल दिया, लगभग 30% पैसा एक ही फंड के अंदर, जो कि पहला रूल ब्रेक करता है कि एक फंड पे डिपेंडेंसी आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। अब इसके बाद मैं इसके अंदर देख रहा हूँ 1,000 रुपये, इसके अंदर 1,000 रुपये, 10% भी नहीं है। तो पहली मिस्टेक, अगर मैं पहला कलर चूज़ करूँ तो येलो कलर की मैं पहली मिस्टेक कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये इसको हम येलो कर देते हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट मिस्टेक, ठीक है। और इसको हम पूरा नहीं करते, यहाँ पे कर देते हैं इतना सा, क्योंकि और भी गलतियाँ सेम फंड में मिलेंगी हमें। यहाँ पे ये गलतियाँ हो गई हमारी, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड मिस्टेक हमारी क्या है, अब मैं 1,000 इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में अगर ये रिटर्न दे भी देगा तो मैं क्या उखाड़ लूँगा, 1,000 रुपये। बस फंड रखने वाली बात है कि आपने फंड रख लिया, बढ़िया बात हो गई। और अगर मैं 4,000 के पास भी जाऊं तो वो 25% के आसपास बन रहा है, उससे कम बन रहा है, इसलिए मैंने उसको मार्क नहीं किया कोटक स्मॉल कैप को। सेकंड मिस्टेक, जो लोग मेरा चैनल देखते आए हैं वो यहाँ देख लेंगे, इस मिस्टेक को हम एक्वा कलर देंगे। और सेकंड मिस्टेक क्या है, कोटक के 2 फंड, ठीक है। एक AMC पे आपकी डिपेंडेंसी कितनी हो गई, 6,500 रुपये की। फिर से बोलूँ तो 35% के आसपास आपने एक AMC के अंदर डाल दिया और ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आपको पता लग गई, सेम AMC, और ये वाली मैंने आपको बता ही दी थी। मैं सेकंड मिस्टेक तो मैंने आपको बता दी, लेकिन उससे पहले, आगे जाने से पहले, अगर आप ये गलतियाँ, और मैं कह रहा हूँ बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो शायद एक वीडियो में हम बता भी ना पाएँ और शायद आपके पास इतना टाइम भी ना हो कि आप देख पाएँ, तो उसके लिए आपके पास स्क्रीन पर नंबर है, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे, रिव्यू, लमसम अलर्ट, टैक्स हार्वेस्टिंग, सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही जगह पे। वो कैसे मिलेगा, क्या मतलब आपका पोर्टफोलियो हमारे थ्रू कैसे चलेगा, हम कैसे मैनेज करेंगे, सब चीज़ों के जवाब आप यहाँ जान सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है। तो शायद आपके लिए, आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन हो। और मार्केट अब टर्न अराउंड के मूड में है, तो ये ध्यान रखना कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। SIP स्टार्ट करने का कोई अच्छा टाइम, बुरा टाइम नहीं होता, लेकिन अगर मैं बोलूँ सबसे अच्छा वो ज़रूर होता है, और वो है टर्न अराउंड। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक कॉल बहुत कुछ बदल सकती है। सिर्फ SIP अमाउंट ड्रॉप करना, कॉल शेड्यूल करेंगे। अगर मैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक और गलती देखने को मिली। मैं मान लेता हूँ ये मिड कैप है। तीसरी गलती के लिए हम थोड़ा सा डार्क ग्रे यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे ही करना है बस, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ थर्ड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक में क्या है कि यहाँ पे क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया गया। केनरा रोबेको
और PGM इंडिया मिड कैप, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि फ़ंड आपके पास अंडर परफॉर्मिंग है, इनको चेंज करना था। इसके बाद भी एक मिस्टेक बचती है, ठीक है, जो बहुत बड़ी है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको पर्पल कर देते हैं, ठीक है, तो चारों गलतियां आपको यहाँ पता लग जाएंगी। मैंने चारों गलतियों को कलर अलग अलग किया है ताकि आपको यहाँ पे दिख सके। अब यहाँ पे वैसे मुझे येलो भी करना था, इस पर मैंने करा नहीं क्योंकि इसमें भी एक ही 1000 था। तो फर्स्ट मिस्टेक यहाँ पे भी थी कि एक फंड का एक्सपोजर बहुत ऊपर नीचे था। अब अगर मैं आगे जाऊँ यहाँ पे, तो मैंने सब बता दिया। अब उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक जो आ रही है वो ये कि इसका तो डेटा ही नहीं है भाई। इसको मैं पर्पल कर देता हूँ, इसका तो डेटा ही नहीं है, बहुत शॉर्ट टर्म का डेटा है जिसके बेस पे आपने इसको ले लिया। अभी ये 4 विदाउट रिसर्च में लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आप ये गलतियाँ नहीं करते, तो ये गलतियाँ अगर आप मिस कर देते हो, तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बना सकते हो और आप बिगनर से ऊपर उठ सकते हो। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।